हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि विंग के घर पर कुछ अनवांटेड गेस्ट आ गए थे, यानी कि पड़ोस वाली आंटी आ गई थी। ये सभी आंटियाँ बहुत अच्छी थी। इन्होंने विंग को ब्लेसिंग्स दिए, पैसे दिए और फिर चली गई। अब सीन शिफ्ट होता है शुयांग के कार सर्विस सेंटर पर, जहां वांग जी जल्दी से वर्कशॉप के अंदर जाता है, और लेकिन उसके हाथ में 2 लंच बॉक्स देखकर शुयांग उससे पूछता है, अरे वाह, आज तो तुम 2 लंच बॉक्स लेकर आए हो, लेकिन क्यों? तो वांग जी कहता है मुंह बनाते हुए, विंग ने आज तुम्हारे लिए भी लंच भेजा है। ये एक लंच बॉक्स तुम्हारा है और ये दूसरा मेरा है। वांग जी जैसे मुंह बनाते हुए बोल रहा था, उसे देखकर शुयांग मुस्कुरा रहा था, और शुयांग कहता है, ओ सच में? शुयांग जल्दी से जाता है और वांग जी के हाथ से लंच बॉक्स छीन लेता है, और फिर कहता है, विंग को ना मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। वांग जी उसे कुछ भी नहीं कहता और वो अपने काम में बिजी हो जाता है। अब लंच टाइम पर वांग जी और शुयांग दोनों ही लंच के लिए एक साथ बैठते हैं। शुयांग लंच की तारीफ करते हुए कहता है, वाह, विंग ने तो बहुत टेस्टी लंच बनाया है, तुम कल भी मेरे लिए खाना लेकर आना। तो वांग जी थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो मैं रोज़ तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा। वांग जी थोड़ा सा गुस्से की एक्टिंग करते हुए शुयांग से कहता है। तभी शुयांग प्यारा सा फेस बनाते हुए कहता है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो क्या? और तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? शुयांग इतना प्यार से बोल रहा था। तो वांग जी शुयांग की तरफ देखकर कहता है पाउट बनाते हुए, ओ सच में? अब मैं तुम्हारा दोस्त बन गया? जब मैं तुमसे छुट्टी मांगता हूँ तब तो तुम मेरे बॉस बन जाते हो और मुझे छुट्टी भी नहीं देते हो। वांग जी कह रहा था। तभी शुयांग कहता है, मुझे क्या करना चाहिए था वांग जी, तुम ही बताओ। वो काम बहुत ज़रूरी था। आज ही ये कार इसके मालिक को पहुंचानी थी। अगर ये कार नहीं पहुंचती तो इस कार का मालिक हमसे नाराज़ हो जाता, और फिर तुम तो जानते हो तुम्हारे अलावा कोई भी इस कार को ठीक नहीं कर सकता है। उसे किसी और का काम भी पसंद नहीं आता, तुम्हारे हाथों का काम उसे पसंद आता है। तो शुयांग जब ये बोल रहा था तो वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं काम पर वापस आया। नहीं तो मैं पूरे दिन की छुट्टी लेता, वांग जी स्माइल करते हुए कह रहा था। तभी शुयांग पूछता है, वैसे ये तुम वहीं को डॉक्टर के पास ले गए थे ना, तो डॉक्टर ने क्या बताया तुम लोगों को? सब कुछ ठीक है ना? वांग जी कहता है, हाँ, मैं विंग को डॉक्टर के पास ले गया था और डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड भी किया था, और पता है तुम्हें, मुझे बेबी का एक पिक भी दिया है। वांग जी ने स्माइल करते हुए खुशी से कहा। तो शुयांग कहता है, सच में तुम्हारे पास बेबी का एक पिक है? ओ प्लीज़ मुझे भी वो पिक दिखा दो ना। शुयांग बहुत एक्साइटेड और खुश लग रहा था। तभी वांग जी शुयांग को अल्ट्रासाउंड की पिक दिखाते हुए कहता है, देखो। तो शुयांग कहता है, क्या सच में इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है? तो वांग जी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगा था मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तो श्रेयांक कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये ऐसे ही बोल रहा था। तो श्रेयांक फिर वांगजी से पूछता है, तो अब तुम ये बताओ कि नेक्स्ट वीक जो बाइक रेस होने वाली है तुम उसमें जाओगे वांगजी? तो वांगजी कहता है, नहीं, अब तो मुझे पैसे बचाने होंगे, क्योंकि अब बीइंग हमारे साथ रहता है तो हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं, और उसकी डिलीवरी का खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कुछ पैसे बचाने होंगे। वांगजी ने जैसे ही ये कहा तो शुयांग कहता है, अगर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओ। शुयांग कहता है, मैं इसमें तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो वांगजी कहता है, हाँ, तुम इकलौते मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, अब तुम अपना काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। शुयांग फिर से वांगजी को धमकी देता है, और फिर दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, और वांगजी वो भी अपना काम करने लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पर। रात को जब वांगजी घर आता है तो वेंग को फिर से मुस्कुराते हुए उसके पास आते हुए दिखता है। वांगजी भी उसे देखकर मुस्कुराता है। वेंग लंच बॉक्स को हाथों में लेकर कहता है कि उसने क्या कहा कि वो कल भी उसे लंच बॉक्स देना है। वांगजी की बात सुनकर वेंग मुस्कुराने लगता है, और फिर वो दोनों ही घर के अंदर आने लगते हैं। वांगजी जब घर आता है तो वेंग फिर से मुस्कुराते हुए उसके पास आता है, और वांगजी वेंग को अपने पास आता देखकर मुस्कुराता है। फिर वेंग के हाथों में लंच बॉक्स देखकर कहता है, लो, उसने कहा है कि कल भी तुम्हें उसके लिए लंच बनाना है।
वांग जी की बात सुनकर अब विंग खुश हो जाता है और वो मुस्कुराने लगता है। फिर दोनों ही घर के अंदर आने लगते हैं। वांग जी को देखकर उसकी मदर पूछती है कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो वांग जी अपनी मदर के पास बैठते हुए कहता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ मॉम। वांग जी अपनी मदर से कहता है, मॉम मैं बहुत थक गया हूँ, आज बहुत काम था, आज 2 कार की डिलीवरी करनी थी। तो फिर अब वांग जी पूछता है, अब तुम्हारा दिन कैसा रहा। वांग जी ने कहा, आज के बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, आज पूरे मोहल्ले की औरतें हमारे घर आई थी। कैरामन ली ने अब अपने दिन के बारे में बताना शुरू किया। तो वांग जी पूछता है, लेकिन क्यों, वो हमारे घर में क्यों आ गई थी और वो कर क्या रही थी यहाँ पर। वांग जी थोड़ा हैरानी से पूछता है। तो कैरामन ली कहती है, वो हमें बधाइयाँ देने आई थी क्योंकि हमारे बेटे की शादी हो गई है और उसका पार्टनर प्रेग्नेंट भी है। कैरामन ली ने चिढ़ाते हुए वांग जी से कहा। तो वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या। अब विंग बहुत डरा हुआ था, उसे लगा कि अब वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। लेकिन कुछ देर के बाद ही वांग जी भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए ही सोफे पर लेटकर अपने दोनों पैर को पटकने लगता है। ये सीन देखकर तो विंग को भी शौक लगता है। ये क्या मजाक था, अच्छा मजाक था। लेकिन उसकी मदर कहती है, ये सच है वांग जी, ये मजाक नहीं है, ये सच है। सबको लगता है कि विंग तुम्हारा हस्बैंड है और ये और अच्छा है। कुछ दिनों बाद विंग का पेट निकल आता, तब हम लोगों को जवाब देना पड़ता, लेकिन अब हमें उन्हें जवाब देना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उन लोगों को गलत फहमी जो हो गई है कि विंग तुम्हारा हस्बैंड है। वांग जी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है सब कोई दिक्कत नहीं है मदर, विंग को सब तुम्हारा हस्बैंड मांगते हैं। जेम्स वोंग ने भी कहा। तो जेम्स वोंग ने कहा, नहीं हाँ डैड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा रहने दो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है और फिर अपनी मदर से कहता है, मॉम मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, आज मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत नींद भी आ रही है, मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। वांग जी उसके बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है, उन लेडीज़ ने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कहा ना। तो विंग कहता है, नहीं, उन्होंने मुझे कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी और कुछ मनी भी दिया। विंग खुश होकर कहता है, पैसे पैसे कहाँ है। वांग जी ने कहा। उसके बाद विंग सारे पैसे वांग जी को सौंप देता है। वांग जी उन पैसों को देखता है और फिर अपनी मम से पूछता है, मम इन पैसों पर मेरा भी हक है ना। क्यों ना, ये पैसे हमारी शादी के आशीर्वाद के तौर पर दिए गए हैं, इसलिए इनमें से आधा हिसाब मेरा है। वांग जी ने कहा। कैरामेल ली कहती है वांग जी के कानों को जोर से खींचते हुए, सारा पैसा विंग को वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, खाना खाने के बाद आधे पैसे से आइसक्रीम खाए जाएंगे। वांग जी विंग की आइसक्रीम का नाम सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और विंग को भी आइसक्रीम खाने की इच्छा होने लगती है। इसलिए वो वांग जी से पूछता है, क्या सच में उसके साथ आइसक्रीम खाने जा सकता है वो। तो वांग जी कहता है, लेकिन हाँ, खाने के बाद। मॉम जल्दी से खाना दे दो ना, भूख लगी है, खाने के बाद हमें आइसक्रीम भी खाने जाएंगे। तुम लोगों को आइसक्रीम खानी है, वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हम बहुत बूढ़े हो गए हैं ना, आजकल रात में आइसक्रीम खाएंगे तो हमें ठंड लग जाएगी। तुम दोनों आइसक्रीम खाकर आओगे, वो भी अकेले, हमारे लिए आइसक्रीम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैरामेल ली ने कहा। फिर हम सब खाने की जगह डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं और सब लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। वांग जी और विंग जल्दी से अपना खाना ख़त्म करते हैं और उसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। वांग जी अपनी बाइक स्टार्ट करता है और विंग उसकी बाइक के पीछे बैठ जाता है। फिर दोनों ही आइसक्रीम खाने के लिए एक शॉप पर चले जाते हैं। दोनों ही एक साथ इस तरह से जाता हुआ देखकर कैरामेल ली बहुत खुश हो रही थी। फिर वो घर के अंदर आती है और अपने पति से कहती है, काश विंग सच में हमारा दामाद होता तो कितना अच्छा होता ना। तो फिर जेम्स वोंग कहते हैं, हाँ। वांग जी और विंग दोनों ही आइसक्रीम खाने के लिए एक शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर विंग अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम का ऑर्डर देता है। वांग जी पहले तो ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन फिर बाद में उसे समझ आता है कि ये सब उसके साथ प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होता रहता है। फिर वो उसे कुछ नहीं कहता और फिर सभी उसकी फेवरेट आइसक्रीम्स ले लेता है और आइसक्रीम्स विंग को खाने भी देता है। विंग अपने सभी
पसंद के फ्लेवर्स के आइसक्रीम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी बच्चों की तरह आइसक्रीम खाने लगता है, जिसे देखकर वांग जी के फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसकी पड़ोस की आंटी वहाँ आती है और वह उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। वो उनके पास जाती है और विंग से कहती है कि हमारे पति भी हमारा उतना ख्याल नहीं रखते हैं जितना तुम्हारा पति रखता है। विंग के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो उन लोगों की तरफ देखता है और उन्हें शुक्रिया अदा करता है। वांग जी भी उन्हें शुक्रिया अदा करता है। फिर कुछ फीमेल्स जो वहाँ थी वो उन दोनों को ब्लेसिंग्स देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। विंग फिर वांगजी से कहता है तुम्हारे पड़ोस की आंटियाँ बहुत अच्छी है। तो वांगजी कहता है हाँ बहुत अच्छी है, जब भी हमारी मदद की ज़रूरत होती है वह हमारी मदद करने आती हैं। हम भी दूसरों की मदद करने जाते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो हमारी मदद कर देती है और जब उन्हें ज़रूरत होती है हम उनकी मदद करते हैं। इससे हमारे रिलेशन अच्छे बने रहते हैं। वांगजी ने विंग को बताया। विंग आइसक्रीम खाने के बाद वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी से पूछता है क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? तो विंग कहता है नहीं। फिर वांगजी कहता है तुम कुछ खरीदना चाहते हो? कुछ खरीदना चाहते हो तो बताओ। पास में ही एक छोटा सा बाज़ार है जहाँ से तुम अच्छे दामों पर सामान खरीद सकते हो, क्योंकि ये रात का बाज़ार है। क्योंकि ये बाज़ार नाइट के टाइम में ज़्यादा चलता है, इसलिए यहाँ पर सामान सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। तो विंग भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और फिर वो कहता है तो ठीक है, चलो हम बाज़ार क्यों ना घूम ले थोड़ा बहुत। फिर वांगजी विंग को लेकर बाज़ार जाता है, जहाँ विंग बहुत सारे सामान देख रहा था। जहाँ सामान देखने के बाद विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने लगता है। विंग ज़्यादातर बच्चों का सामान खरीदना चाहता था और उसे देखने के बाद वांगजी काफ़ी खुश हो जाता है और विंग के साथ बच्चों का सामान खरीदने लगता है। विंग वांगजी से कहता है कि आज उसका दिन बहुत अच्छा है, आज उसने सबसे ज़्यादा खुशी मिली है। वांगजी विंग की बातों को सुनकर खुश हो रहा था। वांगजी पूछता है अच्छा तो तुम इतने खुश क्यों हो? तभी विंग कहता है आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए मिली है क्योंकि आज मैंने अपने बच्चे की पिक देखी है। उसके बाद पड़ोस की सभी आंटियों ने भी मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया और फिर आज तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने और घुमाने के लिए लाए और फिर अब ये शॉपिंग करने के लिए आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर से रोने लगता है। विंग को इस तरह से देखकर पहले हंसते हुए और फिर रोते हुए देखकर वांगजी परेशान हो जाता है। फिर वो विंग के पास जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है आज से मत रोना, ये तुम्हारी खुशी का दिन था तो तुम रो क्यों रहे हो? तभी विंग रोते हुए कहता है मुझे अपने लहनसान की याद आ रही है, मुझे लहनसान की बहुत याद आ रही है। अगर सच में वो जिंदा होता तो अपने बच्चे की पिक देखकर इसी तरह से बहुत खुश होता। मैं जहाँ से आता हूँ मुझे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे यहाँ सबने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसा मैं हूँ। लहनसान हमेशा चाहता था कि हम सबको दोनों एक्सेप्ट करें जैसे भी हम हैं, लेकिन वहाँ किसी ने भी हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, किसी ने भी हमें एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ सब मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मुझे ही नहीं मेरे बेबी को भी एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे रोने का बहुत मन कर रहा है वांगजी। मुझे उसका ध्यान और उसकी याद आती है। मेरे इस बात से मन हटता ही नहीं है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन नहीं हटता। वांगजी वो विंग की तरफ देखता है और फिर विंग को शांत कराने लगता है। विंग अभी भी वांगजी के चेस्ट से लिपट कर रो रहा था। वांगजी उसके कमर को सहला रहा था और फिर वो उसे अपने से थोड़ा अलग करके उसके गालों को कसकर पकड़ लेता है। अब वांगजी विंग के लिप्स को एक किस करता है। अचानक से हुए किस से विंग की आंखें बड़ी हो गई थी। पहले तो वो वांगजी से अलग होना चाहता था, लेकिन बाद में वो भी वांगजी को किस करने लगता है और उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। कुछ देर बाद जब वांगजी को होश आता है तो विंग से सॉरी बोलने लगता है और वो विंग से कहता है रोना बंद करो, तुम प्लीज़ रोना बंद कर दो। तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। विंग वांगजी से कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अब मैं ठीक हूँ, चलो अब हम घर चलते हैं, मुझे अब घर जाना है। उसके बाद वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर घर की तरफ आने लगता है और वो लोग देखते हैं कि घर पर वांगजी के मॉम और डैड वो सो रहे थे।
तो वो दोनों उन्हें जगाते नहीं हैं। विंग सीधा अपने रूम में चला जाता है और वहीं अपने रूम का डोर बंद कर लेता है। दूसरी तरफ वांग जी बाहर खड़ा होकर देखता रहता है। वांग जी मन में सच में सोच रहा था कि शायद आज उसने कुछ गलत किया है। उसे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कल सुबह एक बार फिर से विंग को सॉरी बोलेगा। उसके बाद वो भी सोने चला जाता है। आज उसे सबसे ज़्यादा खुशी मिली। आज उसने अपने बच्चे की पिक देखी और उसके बाद पड़ोस की आंटियाँ वो भी विंग के साथ बहुत अच्छा ट्रीट कर रही थी। और अब फिर वांग जी ने मुझे आइसक्रीम भी लाकर खिलाया और फिर उसने मुझे कुछ सामान भी खरीदवाया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सब कहने के बाद विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर से रोने लगता है, जिसे देखकर अब वांग जी परेशान हो जाता है। वांग जी मन में सोचता है कि ये सब प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। अब सीन नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह ही वांग जी विंग के रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और विंग को कॉल करके उसे सॉरी बोलने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद ही वांग जी वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी मॉम से मिलता है और कहता है, मॉम मुझे आज जल्दी काम पर जाना है और मैं रात को घर नहीं आऊँगा। मैं शुयांग के साथ उसके घर पर सोऊंगा। आप रात को मेरा इंतज़ार मत करना। तो वांग जी की मदर पूछती है, क्या तुम्हें वहाँ बहुत काम है? जैसे ही वांग जी की मदर ने ये सवाल पूछा, वांग जी कहता है, हाँ मॉम, लेकिन वहाँ बहुत काम है। अब मुझे एक हफ्ते वहीं जाना आना पड़ेगा। शायद रात को मैं घर ना रह सकूं। वांग जी ने कहा और फिर उसकी मदर कहती है, ठीक है, अब तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं अभी ही तुम्हारे लिए नाश्ता और लंच बना कर रख देती हूँ, कैरामेल ली ने कहा। तो वांग जी कहता है, नहीं मॉम, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी ही जाना है। वांग जी ने कहा और वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। कैरामेल ली उसे पीछे से बुलाती ही रह जाती है, लेकिन वांग जी रुकता ही नहीं है। वांग जी के जाने के कुछ टाइम के बाद ही विंग उठता है और बाहर आता है और जल्दी से वांग जी के लिए लंच बनाकर रेडी करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो किचन में जाता है, कैरामेल ली उसे रोकती है और कहती है, वांग जी ने पहले ही अपने काम के लिए जा चुका है और अभी उसके लिए लंच बनाने की ज़रूरत नहीं है विंग। ये सुनकर विंग उदास होता है और कहता है, उसका मन कर रहा था, क्या वो मुझे एक बार भी नहीं मिला? क्या उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी? मैंने उसे कल रात ही माफ़ कर दिया था, फिर भी उसने मुझसे मिलने ज़रूरी नहीं समझा। वो मुझसे बिना मिले ही चला गया। अगर वो रात को घर आएगा तो मैं उससे बात करूँगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें शुयांग के कार सर्विस सेंटर का दिखाया जाता है। जब शुयांग अपने कार सर्विस सेंटर पर आया तो उसने देखा कि वांग जी वहाँ मोटरसाइकिल पर रेस की प्रैक्टिस कर रहा है और उसने वांग जी से पूछा, वांग जी तुम इतनी मॉर्निंग में यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, मैं रेस की प्रैक्टिस करने आया हूँ। इस संडे को मोटरसाइकिल रेसिंग है। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मैं कैसे जीतूँगा, और मैं जीता नहीं तो पैसे कहाँ से लाऊँगा? वांग जी ने कहा। तो शुयांग कहता है, ठीक है, फिर तुम अपनी प्रैक्टिस करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर शुयांग वहाँ से चला जाता है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पर और रात को विंग बेसब्री से वांग जी के घर पर आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वांग जी अभी तक घर नहीं आया था। विंग बार बार अपनी नज़रों को दरवाजे की तरफ घुमा रहा था और देख रहा था कि वांग जी अभी तक क्यों नहीं आया। इस चीज़ को कैरामेली नोटिस कर लेती हैं और वो विंग को खाने के लिए बुलाती हैं, लेकिन विंग डिनर के लिए जा ही नहीं रहा था। विंग कहता है, मॉम जब तक वांग जी नहीं आ जाता तब तक मैं डिनर नहीं करूँगा। फिर कैरामेली विंग से कहती है कि विंग, वांग जी आज घर नहीं आएगा, वो रात के लिए शुयांग के घर पर ही रहेगा। उसने सुबह ही कहा था, अब से कुछ दिनों तक वो रात को शुयांग के घर पर ही रुका करेगा, घर नहीं आएगा, उसे बहुत ज़्यादा काम है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा सैड होता है, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी खाना खाने के लिए चला जाता है। फिर तीनों साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं, लेकिन विंग का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। विंग को ऐसे बेमन से खाना खाते हुए देखकर कैरामेल उससे पूछती है, क्या हुआ विंग, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तो विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। तो कैरामेल ली कहती है, विंग नहीं बेटा, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, ऐसे में तुम्हें भूखा रहना अच्छी बात नहीं है, इससे बेबी की सेहत पर असर पड़ेगा। जेम्स वोंग कहते हैं, विंग बेटा ऐसा मत करो,
ये सुनकर अब बीइंग भी ज़बरदस्ती खाना खाने लगता है, लेकिन थोड़ा सा ही खाना खाने के बाद उसका जी मचलने लगता है और वो बाथरूम की तरफ भागता है और वॉमिट करने लगता है। कैरामेली भी जल्दी से उसके पीछे जाती हैं और फिर उसकी पीठ से हिलाने लगती है। फिर वो बीइंग से कहती है, कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम्हारी हालत और ये उल्टियाँ बस ऐसे ही हो रही हैं। शुरुआती दिनों में ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे सब चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। कैरामेली बीइंग को सहारा देती हैं और उसके बाद उसे बीइंग के रूम में ले जाती हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देती हैं। फिर वो बीइंग को एक चादर से कवर कर देती हैं और बहुत ही प्यार से बीइंग के फॉरहेड पर अपना हाथ घुमाने लगती हैं। कैरामेली कहती हैं, बीइंग बेटा तुम सो जाओ, और रात को अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम्हारे लिए खाना मैं तुम्हारे रूम में ही रख दूँगी, तुम फिर उठकर खाना खा लेना। विंग उनसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा सैड था, उसे रोने का मन कर रहा था, लेकिन कैरामेली के सामने वो रो भी तो नहीं सकता था, इसलिए वो बस हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर विंग सोने का नाटक करने लगता है। विंग के सो जाने के बाद कुछ देर तक कैरामेली रूम में ही रुकती हैं और उसके बाद वो रूम से बाहर आ जाती हैं। उसके बाद कैरामेली अपने हस्बैंड से पूछती हैं, विंग अब ठीक है? तो कैरामेली के हस्बैंड यानी कि जेम्स वोंग वो कहते हैं, बीइंग सो गया क्या? कैरामेली कहती है, हाँ वो ठीक है और वो सो गया है, लेकिन आज सारा दिन वो उदास रहा, शायद उसे वांगजी की याद आ रही है। और वांगजी भी है, आज उसने भी कुछ नहीं खाया पिया, वो घर भी नहीं आया। कैरामेली कहती है, मुझे भी ऐसा लगता है, आज मैंने पूरे दिन विंग से ठीक से बात ही नहीं किया। जेम्स वोंग कहते हैं, हाँ चलो खाना खाते हैं और उसके बाद हाँ हम मिलकर विंग को खाना खिला देंगे उसके रूम में जाकर। तो कैरामेली भी हाँ में सिर हिलाती। जिसके बाद जेम्स वोंग और कैरामेली मिलकर अपना डिनर कंप्लीट करते हैं कुछ बातें करते हुए, और उसके बाद जेम्स वोंग कहते हैं, चलो विंग के रूम में चलकर उसे खाना खिला देते हैं, या फिर अगर वो सो रहा है तो उसके रूम में ही खाना रख देंगे, जब उसे भूख लगेगी तो वो रात को उठकर खा लेगा। कैरामेली भी विंग के रूम में जाती हैं और उसके बाद रूम में खाना रखकर वापस आ जाती हैं। कैरामेली के जाने के बाद अब विंग उठकर बैठता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वो अपने हाथ अपने मुंह पर रख लेता है ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर ना जाए। अब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बस रोने का मन कर रहा था। शायद ये उसके प्रेगनेंसी हार्मोन्स थे जो उसे इस तरीके से बार बार मूड्स को चेंज कर रहे थे, उसके इमोशंस को अनस्टेबल कर रहे थे और विंग को वीक बना रहे थे इमोशनली तौर पर। और पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। विंग वांगजी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वांगजी घर आया ही नहीं। इस वजह से विंग हर एक सेकंड उदास होता जा रहा था। विंग किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था, वो कम खाता पीता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे, पूरा एक वीक ही बीतने में आया था। कैरामेली इस चीज़ को नोटिस कर रही थी कि अब विंग बहुत कम बात करता है और वो खाना पीना भी ठीक से नहीं खा रहा है। कैरामेली उसके इस तरीके की कंडीशन को देखकर विंग के लिए परेशान हो रही थी, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा था और अब वो चुप चुप सा रहने लगा था। विंग के लिए प्रेगनेंसी में ऐसे रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी, तो कैरामेली इसका एक सोल्यूशन ढूंढने लगती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।